हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी बढ़िया हो? तैयारी सबकी अच्छी चल रही है? हाँ भाई, अपनी तैयारी ऐसे करते रहिए और लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए बच्चों। तो बच्चों कल का टॉपिक बताओ, हमने क्या कर लिया था? बच्चों कल हमने शायद पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कैसे निकलती है भाई? परसेंटेज बच्चों मैंने आपको निकालना से मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकालना बच्चों कल मैंने आपको समझा दिया था कैसे निकलती है भाई। अगर तुम्हें मेरी परसेंटेज चाहिए भाई, ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें मेरी परसेंटेज परसेंटेज चाहिए तो मेरे वेट को हम सबके वेट से डिवाइड कर दो और इंटू वो 100 कर दो, तुम्हारी क्या निकल जाएगी बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उसी पर आधारित बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देते और एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे भाई ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें 200 ग्राम का CaCO3, भाई 200 ग्राम मैंने आपको CaCO3 दे दिया, तो सीए का द्रव्यमान ज्ञात करना आपको। सीए का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या करना बच्चों? सीए का द्रव्यमान ज्ञात करना। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या समझा था भाई? उतारो इसको, पहले क्वेश्चन को भाई। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? अगर तुम्हें सैंपल का वेट दे दिया, सैंपल का वेट कितना तुम्हारे पास 200 ग्राम है, भाई उसने कितना दिया? 200 ग्राम आपको पास वेट दे दिया। कितना दिया बच्चों? 200 ग्राम। क्या दिया? 200 ग्राम CaCO3। तो जब उसने 200 ग्राम CaCO3 दे दिया तो सैंपल के वेट से सैंपल के मोल निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल सही भाई, सैंपल के वेट से सैंपल के मोल। तो मोल ऑफ CaCO3 कितने भाई? 200 ग्राम। और तुम्हें पता एक CaCO3 का वेट कितना आता है निकल का एक मोल का? इसका 40, कैल्शियम का इसका 12 और इसका 48। तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो इससे जब मैंने काट दिया कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 2 मोल आ जाएगा। अब कितने मोल आएंगे? CaCO3 के 2 मोल आ गए। अगर मुझे कैल्शियम के मोल चाहिए भाई, मोल ऑफ कैल्शियम, तो मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितना? एक है, एक की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 मोल ही आ जाएंगे। और मोल से वेट पर तो जा सके हम मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा भाई? 2 है। और कैल्शियम कितना होता है? एक कैल्शियम का वेट 40 ग्राम होता है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 80 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो बच्चों इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? वेट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, देखना एक बार। तो इस प्रकार बच्चों आप किसी का भी वेट निकाल सकते हो। कार्बन का वेट निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का वेट, किसी का भी, बस सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं अब ये वाला भाई, क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने आपको। एक यौगिक है, एक यौगिक लिखो भाई, एक यौगिक, यौगिक एक्स है, एक्स है जिसमें सल्फर 0.4% है। तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों उसने आप सभी को क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक यौगिक एक्स है, हमें नहीं पता भाई कौन सा यौगिक है, उसमें सल्फर दे रखा है। सल्फर का आपको पता मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है, 32 ग्राम। अगर तुम मतलब मोलर में ले रहे तो भाई 32 ग्राम मतलब एक मोल का ले रहे। और अगर यू में ले रहे तो यू में ले लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, यू में ले लो जिसमें तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा एक यौगिक एक्स है, कौन सा बच्चों? एक्स। उसका उसने उसमें सल्फर है भाई, क्या है? जिसमें सल्फर, सल्फर कितना परसेंट है? 0.4%। किसका? उस यौगिक का। तो मैंने मान लिया भाई इसका 0 समझो देखो भाई अच्छे, पहले एक यौगिक एक्स है
भाई एक यौगिक मैंने मान लिया एक्स है भाई, एक्स, जिसका मोलर द्रव्यमान मैंने मान लिया भाई एम है। कितना मान लिया बेटा? एम है। तो इसके जो मोलर द्रव्यमान का भाई कितना परसेंट है? 0.4% है। परसेंट हटाने के लिए 100 डिवाइड कर दूं, कितना आ रहा हो भाई? कितना आ रहा हो? बत कितना आ रहा बच्चों? तुम्हें पता है 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 32। क्यों? क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान तो भाई कितना होता है सल्फर का? बताओ बच्चा कितना होता है? 32 होता है। 32 यू ले लो, 32 ग्राम ले लो। ठीक है भाई, 32 कहां से है पता लगा? क्यों? क्योंकि जो मोलर द्रव्यमान है कोई भी यौगिक है उसका मोलर द्रव्यमान मैंने मान लिया कितना है भाई? वेट कितना मान लिया भाई? एम है। उसका 4% किसका? सल्फर का। तो सल्फर का कितना होता है? 32। सल्फर से मतलब सल्फर के बराबर कर दिया भाई। 100 की मल्टीप्लिकेशन में करोगे कितना हो जाएगा? 0.4 बराबर 32 गुना 100। एक पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा दो। ठीक है भाई, तो m बराबर कितना आ जाएगा? इसे 4 अठे 32, तो 800 हो जाएंगे। 800 नहीं, 8000 यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8000 यू, अगर यू में ले रहे हो तो तुम। तो यौगिक जो तुम्हारे पास यौगिक है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है? उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 8000 यू। इस प्रकार तुम निकाल सकते हो बच्चों किसी का भी। ठीक है, उतारो इसे। चलो भाई बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें मैं आपको क्या थोड़ा सा एक्सचेंज कर देता हूँ। एक्सचेंज क्या कर दिया भाई मैंने? भाई एक यौगिक कोई मान लिया मैंने एक्स है, जिसमें सल्फर अब क्या मैंने मान लिया 0.1% है। कितना बच्चों? 0.1% है। और सल्फर के दो परमाणु भाई, उसमें दो परमाणु है, परमाणु है। तो मिनिमम मतलब कम से कम, कम से कम, या दो ले लो बस, दो परमाणु है तो यौगिक का, यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान ये लिख दो, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए भाई। तो किसका बच्चों? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। अब तुम देखो भाई, उसने कहा एक यौगिक तुम्हारे पास एक्स है, मैंने मान लिया उसका मोल द्रव्यमान कितना बच्चों? मैंने मान लिया मतलब उसका आणविक द्रव्यमान कितना है? एम है। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन उसमें सल्फर कितना है बच्चों? 0 पॉइंट, इसका इसका 0.1% है। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दूं। लेकिन बच्चों तुम्हें पता एक सल्फर के एटम का वेट कितना हो? 32 ही हो। और दो सल्फर एटम का वेट, क्योंकि दो दे रखा, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। तो 64 जब इसमें करूंगा एक जीरो हटा दो, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 64। ये आ जाएगा 64 यू, 64 ट्रिपल जीरो यू, 64,000 यू आ जाएगा। ये करना था बच्चों बस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो भाई बच्चों अगला। देख लो भाई एक बार में कौन सा सही है तुम्हारे लिए। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है भाई, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। MCO3 लिखो बच्चों, MCO3 का एक यौगिक है, यौगिक है यदि 80 ग्राम M मतलब मेटल हो कोई सी, वो M, उसे M से रिप्रेजेंट कर रहा बच्चों, हो तो, हो तो 200 ग्राम MCO3 में, MCO3 में M के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। M के, परमाणु, या M का, 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 परमाण
मोलर द्रव्यमान द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बच्चों ये है क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है भाई। उसने बोला है MCO3 का एक यौगिक है भाई। MCO3 का क्या बच्चों, एक यौगिक दे दिया उसने। उसने कहा उसमें M का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा भाई। जो M का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा बच्चों, 80 ग्राम है। कितना है, 80 ग्राम है। लेकिन बच्चों इसमें ज्यादा अच्छी बात क्या है, सैंपल का वेट दे रखा। तो सैंपल का वेट मतलब MCO3 का द्रव्यमान कितना दिया बच्चों, MCO3 का द्रव्यमान उसने दिया 200 ग्राम। कितना दिया बच्चों, 200 ग्राम दे दिया। तो उसने कहा M का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। मैं M का भाई द्रव्यमान दे रखा, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना M का। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो भाई, आप सभी को मैंने बताया था। अगर तुम्हें सैंपल का वेट दे रखा तो सैंपल के मोल निकाल सकते हो तुम। तो पहले सैंपल के मोल निकालो यहां से। तो मोल सीओ MCO3 के मोल। तो MCO3 का भाई तुम्हें मोल चाहिए, तो कैसे निकलेगा बच्चों, ये देखो कितना है, 200 ग्राम है बटे, तुम्हें पता है इसका मोलर वेट से डिवाइड कर दो भाई। इसका M का तो पता नहीं है, हमने मान रखा कोई भी चीज है M, कोई मेटल वूटल जो भी है। तो मैंने मान लिया इसका X है भाई। कितना मान लिया, X मान लिया भाई। मोलर द्रव्यमान कैसे निकला, MCO3 का कैसे निकलेगा, इसका मैंने मुझे पता नहीं तो X मान लिया, प्लस इसका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 थी 48, तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा 60। तो X प्लस 60 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसे ही तो किया जाएगा भाई ये। तो इसका मैंने मान लिया X है और इसका कितना आ जाएगा, जोड़ का 60 आ जाएगा। तो मोल आ गए इसके निकल गए, MCO3 के मोल आ गए। और फिर मुझे पता, जब तुम्हारे पास सैंपल के मोल है तो सैंपल के मोल से एटम के मोल, एटम क्या मान रखा मैंने, एटम क्या मेटल, तो अब क्या निकालू, एम के मोल कैसे निकलेंगे, सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करके। सबस्क्रिप्ट ग्राम बटे X प्लस 60, तो इतना आ जाएगा भाई। लेकिन ये मोल है इसके, और अगर मुझे वेट चाहिए तो मोल से वेट पे जाने के लिए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, और मुझे इसका मोलिकुलर वेट पता नहीं, मैंने कहा मान रखा X। तो M का द्रव्यमान, M का द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई, कैसे, मैंने क्या मान रखा, जी को भाई जी ग्राम बाद में लगा लियो, X प्लस 60। मैंने क्या मान रखा इसका द्रव्यमान, X मान रखा, माना M का द्रव्यमान X है। यहाँ मान लेना भाई, माना M का द्रव्यमान X है, तो X मान रखा भाई। तो X तो मल्टीप्लाई। तो बच्चों M का द्रव्यमान तुम्हारे पास कितना भाई दे रखा तुम्हें उसने, लेकिन इसके हिसाब से इतना आ रहा। तो भाई जब तुम्हें इतना दे रखा और उसके हिसाब से इतना आ रहा, तो दोनों को बराबर कर दूं। तो मैंने इसको बराबर कर दिया, 200x भाई, x की मल्टीप्लाई कर 200x, x प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 20x बराबर इसकी मल्टीप्लेस में 8x प्लस 60। तो इससे काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5x बराबर, ये कितने, दो, दो की मल्टीप्लेस में करेंगे तो 2x प्लस के ये कितना हो जाएगा 120। इसे इधर लिया तो 3x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 40 ग्राम। और 40 किसका होता है, 40 ग्राम किसका होता है बताओ यार, 40 ग्राम किसका होता है, कैल्शियम का। तो M क्या होगा, M क्या होगा, ये कैल्शियम का एटम होगा। कैल्शियम को कितना है, 40 ग्राम। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। समझ में आप सभी के, कोई डाउट तो नहीं हुआ यहाँ तक। भाई कुछ नहीं करना, जो तुम्हें वेट दे रखा, MCO3 का वेट कितना दिया, MCO3 का 200 ग्राम दे दिया, तो इससे इसके सैंपल के वोट से एटम वो सैंपल के मोल निकल जाएंगे, और सैंपल के मोल से तुम सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर सबके एटम निकल जाएंगे, और एटम से तुम वेट सिंपल निकाल सकते हो। उसने वेट ये दे रखा हमारे हिसाब से, या तो दोनों की इक्वल कर दो, तो तुम यहाँ से मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, किसका, इसका M का। समझ में कोई डाउट अब तक, उतारो इसको।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप अपनी बुक से भाई क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो यार। अब देखो भाई, अगली हेडिंग डालो बच्चों, औसत एटॉमिक द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये इसको भाई मीन भी बोल सकते हैं। मीन मतलब कुछ औसत, चलो औसत ही डाल दो भाई। औसत परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भाई? औसत, औसत का मतलब है भाई कोई भी एटम है या कोई भी तत्व है, उसके अगर एक से ज्यादा आइसोटोप पाए जा रहे हैं। एक आइसोटोप पता है आपको क्या होता है? समस्थानिक। अगर उसके एक से ज्यादा समस्थानिक पाए जा रहे हैं तो उनका हम क्या निकालते हैं बच्चों? औसत निकालते हैं। क्योंकि भाई एक एक एटम है, उसका उसका द्रव्यमान अलग है, दूसरा एटम है उसका द्रव्यमान अलग है, तीसरा एटम उसका द्रव्यमान अलग अलग है। तो उन सभी का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग निकल कर आ रहा है भाई। तो अब किसका लेना हमें, ये तो हमें पता नहीं भाई कि पहले वाले का लेना है, दूसरे वाले का लेना है, तीसरे वाले का लेना। इसलिए हम उनका क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे अब बच्चों देखो, मैं आप सभी से पूछ रहा भाई, मैंने आप सभी को से पूछा भाई, तुम 10 बच्चे हो और मुझे अपना औसत परमाणु द्रव्यमान बताओ, मतलब औसत द्रव्यमान बताओ अपना। तो तुम क्या करोगे भाई? एक का अलग है, एक का अलग है, तो तुम सबको ऐड कर दोगे। ऐसे ही तो किया करते हो औसत निकालने के लिए। तो इसमें भाई ऐसे ही है भाई, जैसे प्रकृति है, प्रकृति में हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। एक प्रोटियम होता है, उसका 1H1 होता है। एक डाइट्रियम होता है, उसका 1H2 होता है। एक ट्राइटियम होता है, उसका 1H3 होता है। अब बच्चों हमें कौन सा लेना, हमें तो ये पता ही नहीं, ये वाला द्रव्यमान ले, ये वाला ले, या ये वाला ले। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान पढ़ते हैं। अब बताओ तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया? ये कोई डाउट तो नहीं बच्चों अब तक? चलो फिर लिख लो। प्रकृति में, प्रकृति में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले अलग अलग समस्थानिक, अलग अलग प्रकृति में पाए जाने वाले अलग अलग परमाणु के समस्थानिक, समस्थानिक का द्रव्यमान औसत द्रव्यमान कहलाता है। औसत द्रव्यमान कहलाता है। औसत द्रव्यमान कहलाता है। लिख लियो भाई, औसत द्रव्यमान कहलाता है बच्चों। तो औसत द्रव्यमान बच्चों हमें निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा बच्चों इसका फॉर्मूला? भाई देखो, प्रकृति में भाई मैंने बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। मैंने हाथ मार कर निकाल लिया भाई, क्या तो कौन सा 1 वाला है, 2 वाला या 3 वाला है। तो हम देख लेंगे कि कौन सा आया, और उसकी परसेंटेज देख लेंगे प्रकृति में कितने है, कितने परसेंट पाया जाता है। और बच्चों एक और बता दो, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसका औसत परमाणु द्रव्यमान उसी के नजदीक आएगा। अगर भाई मैं हूं और एक बंदा और है, भाई मैं हूं और एक बंदा और है, मेरी परसेंटेज 90% मतलब 90% है, उसकी 10% है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान मेरे नजदीक ही आएगा, मेरे वेट के अनुसार आएगा, ना कि उसके। क्योंकि मेरा जो परसेंटेज है, जो प्रकृति में पाए जाने की प्रकृति में पाए जा रहा हूं मैं, वो ज्यादा है उसके अपेक्षा। प्रकृति में जो पाई जा रही है उसकी अबेंडेंस वो ज्यादा है बच्चों। मतलब जो प्रतिशत पाई जा रहा है प्रकृति में वो ज्यादा है, इसलिए उसका क्या होगा बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों? अब तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, पहला समस्थानिक, पहला आइसोटोप लिख लूं भाई। पहला मतलब ये लिख दूं 1, 1 करके लिख रहा भाई पहला, पहला आइसोटोप, आइसोटोप भाई इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इनटू पहले का ही परमाणु द्रव्यमान, पहले का परमाणु द्रव्यमान
परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, भाई जो प्रकृति में आइसोटोप पाया जाए उसकी परसेंटेज निकालनी, आइसोटोप की परसेंटेज मल्टीप्लाई करना उसके परमाणु द्रव्यमान से। समझ में आ रहा भाई? भाई प्रकृति में कोई आइसोटोप है, वो कितना पाया जा रहा, कितने परसेंट है, गुना पर उसका परमाणु द्रव्यमान, प्लस प्रकृति में जो दूसरा आइसोटोप है उसकी परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज और गुना दूसरे परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ऐसे तीसरा ले लो, ऐसे चौथा ले लो, ऐड करते चले जाओ, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। इस प्रकार निकाल सकते हो आप, इस प्रकार निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन दे रहा भाई, मैं समझा रहा आपको सभी को। मैंने मान लिया भाई एक परमाणु ए है, एक परमाणु, देखो भाई लिख रहा मैं, एक परमाणु, परमाणु ए है जिसका द्रव्यमान, जिसका परमाणु द्रव्यमान, जिसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 20 U है। U का मतलब जो द्रव्यमान है U में ही तो लेते हैं। और प्रकृति में, प्रकृति में 80% पाया जाता है, जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों, 80%। और बच्चों तथा परमाणु ए का ही, भाई परमाणु ए ही है, उसका ही समस्थानिक है, ए का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मैंने मान लिया भाई उसका है कितना मानू यार, 21 मान लो यार, 21 U है, 21 नहीं 22 ले लो यार, 22 U है। और प्रकृति में 20% पाया जाता है। कितना बच्चों, 20% पाया जाता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। बच्चों अभी तो बताया भाई, देखो ए का परमाणु द्रव्यमान कितना, यहाँ पर 20 है, तो ए का कितना, पहले पहला आइसोटोप है भाई, मैंने दे दिया पहले, पहले से 20 है। और परसेंटेज कितनी पाई जा रही है बच्चों इसकी, परसेंटेज, परसेंटेज पाई जा रही है इसकी बच्चों 80%। फिर बच्चों ए ही परमाणु से नाम दे दिया मैंने, दूसरे से रिप्रेजेंट कर दिया, बस और कुछ नहीं। या ऊपर लगा दो, नीचे लगा, जहां तुम्हारी मर्जी है वहां लगा दो, दूसरे से, दूसरे रिप्रेजेंट कर रहा बस दूसरे से। उसकी परसेंट ये कितना बच्चों, 22 U है। और इसकी परसेंटेज कितनी है बच्चों, 20% है। तो बच्चों मुझे औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना। अभी तो बता भाई, औसत परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला, औसत परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा भाई। तो पहले वाला आइसोटोप की परसेंटेज, भाई पहले वाले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी, पहले वाले आइसोटोप की परसेंट 80, उसका वेट कितना 20 है भाई, 20 से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले आइसोटोप की परसेंटेज 20 और उसका वेट कितना 22, बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 100 से डिवाइड कर दो। और जब मैं इसे करूंगा भाई कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, तो 1600 आ जाएगा ये तो। प्लस ये कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, ये 440 आ जाएगा बटे 100। तो इसे जब जोड़ूंगा मैं कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0 4 4 और 6 10 11 और 1 2, तो 200 2040 आ जाएगा बटे 100। और जब मैं इसको करूंगा कितना आ जाएगा बच्चों, 20.04 U आ जाएगा। अब तुम देखो किसके नजदीक आया ये, 20.20 का मतलब पहले वाले के नजदीक, 22 के तो नहीं आया भाई, पहले वाले के नजदीक हो तो आज, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा है इसलिए मैं बोल रहा था
उसके नजदीक आए जिसकी ज्यादा परसेंटेज है। इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों, औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। औसत में तो यार कुछ है ही नहीं बच्चों, है ना जी, उतारो इसको। तो बच्चों आप सभी क्या कर सकते हो, इस प्रकार औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। जैसे भाई मैं और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आप सभी को। चलो भाई, भाई एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। भाई करने की कोशिश किया करो यार। अब एग्जांपल है बच्चों तुम्हारा ये, मैंने कहा भाई कार्बन एक कार्बन है भाई 12, मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान है भाई 12 है। और आपेक्षिक बहुलता है भाई उसकी, आपेक्षिक बहुलता, बाहुल्यता, बाहुल्यता कितनी भाई, 98.892% है भाई, इतनी है, मतलब इतने परसेंट पाया जा रहा है भाई प्रकृति में। कौन सा, कार्बन 12। फिर दूसरा दिया भाई उसने कार्बन 13 है, जिसकी बहुल्यता है भाई आपेक्षिक बहुल्यता, आपेक्षिक, नजर तो आ रहा होगा यार, आपेक्षिक बहुल्यता, बहुल्यता कितना बच्चों उसका है, 1.108%, ये इतने परसेंट है। और एक है भाई कार्बन 14, जिसकी आपेक्षिक बहुल्यता भाई, आपेक्षिक बहुल्यता उसने दी भाई 2, मतलब 0 अरे तो यार बहुत ही कम है, इसे ले लू 0.0000, भाई 10 तक जा रही है, 10 तक, इतना कम है, 10 जीरो है। 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जा रही है भाई, वो इतनी कम है भाई इसकी बहुल्यता। तो औसत, औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो क्या निकालना बच्चों, आप सभी को औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना। पहले से क्वेश्चन को उतारो, नजर भी आ रहा। हाँ भाई चलो, तो अब देखो बच्चों उसने क्या, कार्बन 12 है, कितना बच्चों, कार्बन एक आइसोटोप है, उसका 12 परमाणु द्रव्यमान और परसेंटेज इतना। तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, मैंने बताया भी औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई, कार्बन 12 उसका वेट कितना दे दिया, 12 ग्राम, और परसेंटेज कितनी पाई जा रही है उसकी, 98.829, प्लस एक आइसोटोप है कार्बन 13, उसका वेट कितना दिया बच्चों, 13 है, उसकी परसेंटेज कितनी दी, 1.108, प्लस एक कार्बन 14 है, उसका वेट कितना बच्चों, 14 इंटू उसकी बहुल्यता कितनी बच्चों, 0.0000000009 तक है बच्चों, 2, इतनी जीरो, 9 10 जीरो है भाई, बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 100, ऐसे हो जाएगा। तो भाई जब बच्चों तुम इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 12.011 U, क्योंकि भाई 98% पाया जा रहा है 12 वाला, तो इसके नजदीक होगा, इसलिए इसका औसत परमाणु द्रव्यमान इतना आ जाएगा भाई। स्वयं हमारा बच्चों, आप सभी के कोई डाउट तो नहीं, तो इतना आता है बच्चों, ये सोल्व करना यार, और कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, तुम तो यार जान पूछ कर डरते हो बिना मतलब के, कोई ना है डरने का यार। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकृति में क्लोरीन, प्रकृति में क्लोरीन मतलब C35 वाली क्लोरीन भाई, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है बच्चों, 35 U है, 75% है, 75%, जिसका परमाणु द्रव्यमान भाई कितना, 35 है, यहाँ दे रखा, या अलग भी दे देता है वो। और
और C37 जो प्रकृति में पाया जा रहा बच्चों वो है 25%। कितना बच्चों? 25%। तो औसत औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई। भाई एक क्लोरीन है 35 वाला, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? 35 यू होगा। कितना होगा बच्चों? 35 यू। कितने परसेंटेज पाया जा रहा वो? 75% पाया जा रहा। एक दूसरा क्लोरीन है बच्चों 37 वाला, उसका वेट कितना होगा भाई? 37 यू है। कितना बच्चों? 37 यू। कितने परसेंट पाया जा रहा है? 25% पाया जा रहा। तो मैं क्या निकालना बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल तो दोगे यार अब। भाई औसत परमाणु द्रव्यमान शॉर्ट में लिख दिया भाई। कैसे निकलेगा? 35 की मल्टीप्लाई करो, किस में करेंगे भाई? जिसकी परसेंटेज से, प्लस ये कितना बच्चों? 37 की मल्टीप्लाई करो उसकी परसेंटेज से, बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? 100। तो बच्चों जब तुम इसको सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। 35 की और 75 की मल्टीप्लाई करो। 35 गुना 75 करो भाई। पंजे पंजे 25, हासिल लग गए 2, 5 थे 15 और 2 17। फिर 7 पंजे 35, हासिल लग गए 3, 7 थे 21 और 3 कितना होगा बच्चों? 24। 5 7 और 5 12, हासिल लग गए 1 4 और 1 5 और 1 6 2। तो कितना आएगा बच्चों? 26 25 आ गया, प्लस इस हटा दो। 26 25 आ भाई, इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी। अब इसकी और इसकी करो। 37 गुना 25, 5 सते 35, अस्सी लगे 3, 5 थे 15 और 3 18। 18 हो गया भाई बच्चों। 2 सते 14, अस्सी लग गए 1 2 या 6 और 1 7, 5 8 और 4 12 और 9। कितना आ जाएगा बच्चों? 925 बटे कितना आ गया? 100। तो अब जोड़ो भाई इनको, ऊपर ले जोड़ो मैंने। 5 और 5 10, 9 और 2 और 2 4, 9 और 5 कितना है बच्चों? 9 और 6 15, हासिल लगा 1 2 और 1 हासिल लगा 3, कितना का? 100। तो जब मैं इसको बच्चों करूंगा तो एक आ जाएगा 35 पॉइंट। भाई 2 जीरो बचे हैं, पॉइंट 4 की जगह क्या लिख दो? बस 5 लिख दो। 35.5 यू आता है। कितना बच्चों? 35.5 यू। किसका? औसत परमाणु द्रव्यमान क्लोरीन का। और किसके नजदीक आता है? 35 वाले के नजदीक आया नहीं, क्योंकि 75% पाया जा रहा है। इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों? किसी की भी औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उतारो। चलो भाई आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? अब तक तो तुम्हें क्या दे रहा था भाई? देखो, अगर तुम्हें परसेंटेज दर वेट दे तो तुम औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन बच्चों अब क्या दे रहा हो तुम्हें? परसेंटेज, मतलब औसत परमाणु दे रहा, औसत परमाणु द्रव्यमान दे रहा, अलग अलग की परसेंटेज पूछ रहा। तो निकालो, देखो अब कैसे होगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन लिखो। यदि क्लोरीन, ये बनाऊंगा भाई, यदि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, उल्टा कर रहा बस सबका, औसत परमाणु द्रव्यमान 30.5 यू है, तो परसेंटेज ज्ञात कीजिए जिसमें C35 व C37 है। मतलब ये आइसोटोप है ये वाले। तो कैसे निकालूंगा भाई? देखो भैया, भाई औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है? औसत परमाणु द्रव्यमान कितना दिया भाई? 35.5 दे दिया। अब तुम्हें कैसे निकलता है भाई?
औसत परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले वाले की परसेंटेज गुना उसका द्रव्यमान। तो मैंने मान लिया भाई पहले वाली की, इसका 35 वाले की मान लिया मैंने एक्स है भाई, मुझे पता तो नहीं अब क्या उसने पूछी, तो मैंने मान लिया एक्स है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 35, प्लस दूसरे वाले कितने हो गए भाई, भाई एक्स मान लिया तो दूसरे को 100 माइनस एक्स मान लो, तो 100 माइनस एक्स गुना इसकी कितना भाई 37 बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 100। तो बच्चों जब यहाँ से आप x को सोल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75%। और दूसरा कितना आ जाएगा भाई, इस वाले की 75% आ जाएगी, अभी तो क्या था, और इसकी कितना आ जाएगा 25%, बस ये हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हो सारे, कोई सा भी हो। अगर एक क्वेश्चन दो कर लोगे, एक क्वेश्चन चलो मैं घर के लिए दे रहा हूँ भाई, मैंने कहा एक परमाणु परमाणु ए है जिसके समस्थानिक स्थानिक A2 व A4 है, और प्रतिशत पहले वाले की दे दी भाई उसने 70%, दूसरे वाले की दे दी भाई तुम्हें 30%। तो ये करना बस तुम्हें औसत परमाणु ज्ञात करना भाई, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके लाना बच्चों, ठीक है। उतारो इसको, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके लाना भाई बच्चों आप सभी को। अगली हेडिंग है बच्चों आपके पास, हेडिंग डालने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ समझाऊंगा भाई एक्स्ट्रा सा, मतलब एक्स्ट्रा सा क्या भाई, थोड़ा सा जो तुम्हारे अच्छे से समझ में आया भाई, तुम्हारी अच्छी से समझ में आ जा, करने की कोशिश करना भाई, जो भी क्वेश्चन करो हम इतने डाल दूं भाई, करो यार ये क्वेश्चन करो जो भी दिया मैंने आपको, करने की कोशिश करना भाई, देखना कैसे हुआ। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले फॉर्मूले में ये तो रखना, औसत परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होगा, पहला आइसोटोप के परसेंटेज गुना उसका द्रव्यमान, प्लस भाई दूसरे वाला आइसोटोप और उसका द्रव्यमान, बस बटे में क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। इसमें क्या करना है यार, तुम्हें कुछ भी नहीं, बस तुम तो जान पूछ कर वो कर रहे भाई। सही समझा रहा भाई, मैं गलत समझा रहा हूँ यार, भाई तुम्हें ही डर लग रहा है बस, और कुछ नहीं, वरना कुछ नहीं है बच्चों कुछ भी। चलो बच्चों आगे ध्यान दो। भाई देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, मोल के फॉर्मूले बताए थे बच्चों। अगर तुम्हारे पास मोल है तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो अगर मुझे यहाँ से वेट निकालना, तो वेट कैसे निकलेगा, एन ए में मोलिकुलर वेट की मल्टीप्लाई कर दो एम ए की, तो मेरे पास पहला वेट आ जाएगा अगर मुझे चाहिए। अगर मुझे कोई दूसरा मोल दे रखा है N2 या N1 W1 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया भाई वेट W2 एम ए, तो W2 कैसे निकला भाई, मोल में एम ए की मल्टीप्लाई कर दे। तो बच्चों अब हमारे पास यही होगा। अब तुम्हारे पास क्या पूछेगा, औसत मोलिकुलर द्रव्यमान पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों, औसत मोलिकुलर द्रव्यमान। क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंटेनर दे देगा भाई, कोई भी उस उसमें क्या दे देगा तुम्हें, मोल दे देगा, और बता देगा कि यह कोई गैस है, मतलब N2 कोई मोल है, कोई N1 कोई N2 दे देगा, उसकी गैस दे देगा, और तुम्हारे साथ इसका औसत पूछेगा। तो औसत कैसे निकलता है, औसत मोल, औसत परमाणु औसत आणविक द्रव्यमान, तो औसत आणविक द्रव्यमान पूछेगा बच्चों आपसे विषय। तो औसत परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मोल की मल्टीप्लाई करो और इसके द्रव्यमान की मल्टीप्लाई, ओ परमाणु द्रव्यमान की मल्टीप्लाई करो, इसके मोल की मल्टीप्लाई करो और इसके परमाणु द्रव्यमान की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल से डिवाइड कर दो, तुम्हारे क्या निकल, टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा भाई, वो निकल जाएगा। चलो बच्चों अब तुम्हारी हेडिंग है भाई, हेडिंग लगाओ, औसत आणविक द्रव्यमान। क्या बच्चों तुम्हारी हेडिंग औसत आणविक द्रव्यमान। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा यार आपके, भाई बच्चों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला समझ में आएगा होगा, गया होगा, कौन से वाला, मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, बस इससे ही होगा और कुछ नहीं होने का बच्चों एम में से। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इससे करना बस हमें और कुछ नहीं करना। तो बच्चों अब मुझे क्या चाहिए, हेडिंग लगाओ सबसे पहले मीन मोलिकुलर वेट।
मीन का मतलब औसत मोलर द्रव्यमान। भाई अब तक तो हमने किसका निकाला, परमाणु का, अब क्या निकाल ले, आणविक का। आणविक का लिख लो भाई, आणविक का, आणविक औसत परमाणु द्रव्यमान, ये औसत मोलर द्रव्यमान, ये कर सको भाई आप सभी। औसत मोलर मतलब उसका मोलर द्रव्यमान। देखो भाई तुम्हारे पास कोई कंटेनर दे दिया बच्चों, ये भाई कोई कंटेनर दे दिया, उसके मोल दे दिया, क्या दे दिया, N1 है। क्या दे दिया बच्चों, N1 है। और उसका जो मोलिकुलर वेट होगा, हमने मान लिया, क्या मान लिया भाई, M1 है। मोलिकुलर वेट होगा भाई, कोई भी गैस होगा, कोई भी हो सके, मेटल, कोई भी पदार्थ हो सके। दूसरे का क्या दे दिया बच्चों, N2 दे दिया, उसका वेट, मोलिकुलर वेट क्या होगा हमें पता होगा भाई, M2 होगा। तीसरा क्या दे दिया भाई, N3 दे, उसका क्या होगा वेट, वो मोलिकुलर वेट M3 होगा। तो अगर मुझे मोलर द्रव्यमान क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, मोलर द्रव्यमान। अब तुम ध्यान दो भाई, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मुझे एम में चाहिए, तो एम में क्या होगा, एम ए बराबर क्या होगा, वेट अपॉन मोल। तो अगर मुझे आणविक औसत मोलर द्रव्यमान चाहिए, आणविक का मतलब है ऊपर क्या लेना तुम्हें, कुल, कुल द्रव्यमान लेना, बटे में क्या लेना, कुल मोल लेने, बस ये फॉर्मूला बनाना तुम्हें यहां से, समझ में आ रहा। तो अगर बच्चों आप सभी को भाई इसको हटाऊं मैं, आप सभी को क्या चाहिए, आणविक, आणविक औसत मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों क्या आ जाएगा, बट्टो नहीं बच्चों, द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा भाई, तुम्हारे पास कुल द्रव्यमान, बच्चों ऊपर आ जाएगा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटे में आ जाएगा कुल मोल, कुल मोल। तो कुल द्रव्यमान, भाई द्रव्यमान कैसे निकलता है, द्रव्यमान चाहिए मुझे, भाई उसने क्या दिया बच्चों, एन का मतलब है मोल, और इसका मतलब क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो ये पहले वाले के लिए बच्चों, ये दूसरे वाले के लिए, ये भी मोलर द्रव्यमान ही, ये तीसरे वाले के लिए, बस ठीक है। और बच्चों आप सभी को पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर द्रव्यमान एम में। मैंने मान लिया पहले वाले का निकाल लिया मोलर द्रव्यमान, हाँ मतलब पहले वाले का वेट निकाल लिया भाई, क्योंकि कुल वेट, कुल द्रव्यमान कहा ना उसने, कुल द्रव्यमान। अब मुझे पता भाई यहाँ से वेट निकालना मुझे पहले वाले का, तो W1 बराबर क्या आ जाएगा, N1 Ma, या M2 ले लो भाई, M1 ले लो इसको भी, M1 1 मान लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं वेट निकाल लूंगा, W1 कितना आ जाएगा, N1 M1। अगर यहाँ से वेट निकाल लूँ कितना आ जाएगा बच्चों, W2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 M2। वेट निकाल लूंगा W3 N3 M3। तो यहाँ से टोटल वेट कैसा होगा, इस वाले को सबको जोड़ दूं मैं, तो कुल वेट तभी तो होगा भाई, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो कुल क्या होगा भाई, W1 प्लस W2 प्लस W3, यही तो होगा कुल। और कुल मोल क्या है बच्चों, N1 मोल इसके N2, इसके N1 मोल प्लस इसके N2 प्लस इसके N3। और W1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, N1 N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। आगे आता हो भाई, आगे भी ले लो, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, कुल मोल N1 प्लस M2 प्लस M3। इस प्रकार करना बच्चों, आपसे कुछ भी नहीं है बस इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये करना होता है, एक बार और समझाओ भाई तुम्हें। चलो बच्चों एक बार और समझेंगे भाई हम इसको, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक है भाई। चलो बच्चों देखो, चल रही है, चलो बच्चों अब ध्यान दो भाई यहाँ पर। बच्चों तुम्हारे से सबसे पहले देखो बच्चों, आपको मोल पता होना चाहिए, मोल बराबर क्या होता है भाई, मोल बराबर W/M में होता है नहीं होता भाई। अगर बच्चों मैं आपको क्या दे दूं, मोल दे दूं और मोलर द्रव्यमान दे दूं उसका, तो वेट निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो वेट बराबर क्या होता है, मोल की मल्टीपल mm कर दूं, मैंने मान लिया N1 है, और ये इसका मान लिया मोलर द्रव्यमान M1 है। अगर मुझे दूसरा वेट चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मोल मोल मान लिया मैंने M2 है, उसका मोलर द्रव्यमान मान लिया M2 है। तीसरा का वेट चाहिए, तो तीसरे क्या हो जाएगा बच्चों, मोल मान लिया मैंने M3 है, वेट क्या मान लिया बेटा, M3 मान लिए। ऐसे कर सकते हो, नहीं निकाल सकते भाई वेट। और मैंने चौथे का निकालना भाई, चौथे का क्या हो जाएगा, N4 इंटू M4। तो इस प्रकार सबका वेट निकाल सकते हो। और टोटल वेट कैसा होगा, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, कुल तभी तो जुड़ेगा बच्चों, भाई ऐसे ही तो होगा। तो कुल वेट को उसके कुल मोल से डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा भाई, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा।
और मोलर द्रव्यमान कैसे, अगर तुम्हें मोलर द्रव्यमान चाहिए भाई, मोल बराबर क्या, वेट अपॉन एम में, तो मुझे एम में चाहिए, मतलब एम ए चाहिए, तो मोल कुल वेट, मैंने मान लिया कुल वेट बटे मोल, तो ऐसे नहीं करो, कुल वेट बटे कुल मोल, इस प्रकार कर रहे हैं बस हम, और क्या कर रहे हैं यार। जैसे अभी बच्चों मैंने आपको बताया भाई, मैंने मान लिया N1 मोल है और उसका मोल द्रव्यमान क्या मान लिया M1 है, कोई भी पदार्थ है उसका मोल मान लिया मैंने M2 है, उसका मोल द्रव्यमान क्या मान लिया बच्चों M2 है, बस 2 ले लो, 3 वाले क्यों ज्यादा परेशान हो रहे। तो आणविक भाई 3 ले रहा, 3 को जोड़ दो बस, आणविक मोलर, आणविक औसत मोलर द्रव्यमान, औसत मोलर द्रव्यमान, तो कैसे निकला भाई, कुल कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल, तो कुल द्रव्यमान कैसे निकला भाई, कुल द्रव्यमान मैंने बताया इसको W1 चाहिए मुझे, इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, W चाहिए इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो N1 M1 प्लस N2 M2 बटे में क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। ये इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। जैसे अब ध्यान दो भाई, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना दिया बच्चों, यहीं कहीं क्वेश्चन दिया बच्चों मैंने आप सभी को, ये दे दिया भाई, 2 मोल O2 गैस है, कौन सी बच्चों, 2 मोल O2 गैस है, 3 मोल N2 गैस है, तो उसने कहा आणविक आणविक औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना बच्चों, तो कैसे करोगे भाई, मैंने अभी तो बता भाई औसत निकालने के लिए भाई क्या, एवरेज मोलिकुलर वेट ऐसे कर दूं भाई, एवरेज मोलिकुलर वेट, तो कैसे निकला भाई, मोल मोल इसके कितने 2, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस ये रहा भाई मोलिकुलर वेट एम, एम में कैसे निकलता है, इसका 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32, इसके मोल कितने हैं बच्चों 3, इसका मोलिकुलर वेट कितना का 14 होता है एक का, और 14 दूनी 28 बटे कितना आ जाएगा टोटल मोल, 3 और 2 5 हो जाएंगे टोटल मोल। तो इस प्रकार कर लो भाई, इसमें करो 4 6 प्लस 3 अठे 24, 2 थे 6 और 2 8, 84/5, इसे करो भाई, 4 और 4 8, 8 और 6 14 बटे 5, इसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 बच गए 4, और 5 अठे 5 ने 45, और बचे कितने बच्चों 3 5 6 30, तो इतना यू आ जाएगा भाई, ये 29.6 यू। इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो बच्चों, मोलर आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। कर लू एक आधा क्वेश्चन और दे दूं, निकाल लोगे, देखो फिर आगे करो, उतारो पहले तो इसको। चलो हो गया भाई, अब आगे ध्यान दो, क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं आप सभी को, क्वेश्चन दे दिया बच्चों आप सभी को मैंने, ये 2 मोल H2 गैस है, वह 4 मोल O2 गैस है, तो भाई अब मैं लिख रहा बस इंग्लिश में लिख रहा, एवरेज एवरेज मोलिकुलर वेट ज्ञात करो। तो कैसे निकला भाई, अभी तो बता भाई, एवरेज डब्ल्यू AMW एवरेज मोलिकुलर वेट कैसे निकला भाई, इसके मोल कितने दिए 2, और इसका वेट कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 है तो 2, प्लस इसके मोल कितने दिए 4 गुना, इसका वेट कितना बच्चों 32 हो जाएगा, बटे में 2 इसके मोल और 4 इसके, 6 मोल होंगे, 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, ये करो अभी इसको, 2 दूनी 4 प्लस ये 32, 4 4 दूनी 8, 4 ते 12 बटे 6, ये कितना आ जाएगा बच्चों 132/6, डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 122 वो 22 यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 22 यू आ जाएगा। इस प्रकार क्या क्या निकाल सकते हो तुम इसका मोलिकुलर एवरेज मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, मतलब
आणविक औसत मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया भाई ये बच्चों यहाँ से, ये थोड़ा अच्छा सा बना रहा है मैं। अब वो क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने तुम्हें, 4 ग्राम H2 है व 6 ग्राम O2 है, तो औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बस ये लिख लियो। अब तुम ध्यान दो बच्चों, भाई ऊपर तो वेट आएगा, ऊपर तो वेट ही कैसे निकला भाई, ऊपर वेट रख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि ऊपर तो वेट आता है कुल कुल द्रव्यमान अपॉन कुल मोल। तो मुझे क्या चाहिए भाई, औसत आणविक द्रव्यमान चाहिए भाई। तो ऊपर क्या होगा बच्चों, कुल द्रव्यमान, कुल कितने, इसके 4 ग्राम है, प्लस भाई मोल माना कुछ नहीं, ग्रामान ग्रामान दे रखा उसने, ग्राम में मोल देता तो अलग बात थी। ये इसके 6 ग्राम है, बटे में क्या कुल मोल, कुल मोल कैसे निकलेगा भाई, इसके मोल निकाल लो भाई, H2 के मोल निकाल रहा है मैं, मोल ऑफ H2 कैसे निकलते हैं, इसका वेट कितना दिया 4 ग्राम, और एक हाइड्रोजन कितना था 2, भाई एक हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 मोल आ जाएंगे इसके, कितना आ जाएगा बच्चों 2 मोल, तो 2 मोल आ गए इसके, प्लस इसके मोल कितना आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल कितना आ जाएगा भाई, O2 के मोल, भाई 6 बटे में कितना, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 6 बटे, इसको 6 की जगह कुछ और ले लूंगी यार, 32 ही ग्राम ले लिया भाई, चलो मैंने 32 ले लिया, 32 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो 32 बटे 32 आ जाएगा, 32 कम 32, तो एक मोल आ गया इसका, एक मोल, तो कितना आ जाएगा 36/3, 36/3, 9 12 तिया 36, तो 12 यू आ जाएगा मोलर द्रव्यमान इसका। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए और तुम्हारे कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सिर्फ क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। उधर इसको एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो भाई देखो बच्चों, उसने एक क्वेश्चन दिया, उसने दे रखा भाई, क्वेश्चन में दिया बच्चों, उसने क्वेश्चन वैसे ही दे दिया, ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन गैस है भाई, जो जिस 16% पाया जा रहा, उसका मोलर मतलब मोल पर 16% है भाई इतना। नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन गैस है भाई, वो कितनी दे दी बच्चों, उसने दे दी 80%। और एक है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, उसने दी भाई 3%। और एक है बच्चों सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, उसने दी बच्चों 1%। तो बच्चों आपसे क्या पूछ रहा, एवरेज मोलिकुलर वेट पूछा, मतलब औसत आणविक द्रव्यमान पूछ रहा भाई, कैसे निकलेगा भाई, औसत आणविक द्रव्यमान, औसत आणविक द्रव्यमान, भाई तुम्हें पता ऑक्सीजन गैस O2 होता है, O2 इसका वेट कितना आ जाएगा, मोलिकुलर वेट 32 आ जाएगा, तो ये 32 कितना दे रखा है, 16% है, 16 से मल्टीप्लाई, प्लस नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, N2 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 गुना कितना परसेंट है 80%, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस है, CO2 कितना होता है 44 होता है, तो 44 कितना परसेंट है 3, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कितना हो जाएगा इसका, इसका भाई 32, इसका 32, तो 64 हो जाएगा ये, तो 64 गुना कितना 1 बटे कितना आ जाएगा, परसेंटेज कुल टोटल 100, भाई 100 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो बस इनकी, तो कितना आ जाएगा 929.6 आता है बच्चों यू, इतना आ जाता है। तो किसी भी प्रकार तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई वो।
ऐसे ही दे रखा है, यदि वायु में 80% ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन करा दो भाई, चलो। एक और क्वेश्चन है भाई, यदि वायु में 80% N2 और 20% O2, तो औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। औसत आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, कुछ भी नहीं यार, औसत हेडिंग बस, आणविक द्रव्यमान। तो औसत आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई, कितना परसेंट है वो, 80। इसका N2 का वेट कितना आ जाएगा, 28, 14 दूनी 28, प्लस ये कितना है बच्चों, 20%। ऑक्सीजन कितना, 32, बटे कितना कर दो भाई, कितना परसेंट हो रहा है टोटल, 100, तो 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, जब हम इसको डिवाइड कर दो 28.05 यू आता है बस इसका वेट निकल कर। तो आप देख सकते हो, जो ऑक्सीजन एयर का, वायु का द्रव्यमान होता है, औसत 28.05 आता है। अगर मैं 1 मोल वायु इकट्ठी कर लूँ तो जल से भी ज्यादा हो जाता है उसका वेट, इतना ज्यादा वेट होता है उसका। लेकिन 1 मोल इकट्ठी करेगा, अब हमें इतना वेट क्यों लग रहा है, क्योंकि चारों ओर फैले उसके मोलिक्यूल, अगर मैं उसे इकट्ठा कर लूँ तो इतना वेट आता है उसका निकल कर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना, अपने नोट्स वोट्स बना लेना।